अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान में आज हम बहुत ही मज़ेदार सूजी का हलवा बना के तैयार करेंगे। बरसात का मौसम हो या ठंडी का मौसम, गरम गरम हलवा खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। चलो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस पे हमने एक पैन रख दिया है। इसमें हमने आधा कप देसी घी डाल दिया है। घी जब गर्म हो गया है तो इसमें हमने आधा कप सूजी डाल दी है। सूजी को डाल के धीमी आंच पे इसे हमें अच्छी तरीके से पकाना है कि सूजी हमारी अच्छी तरीके से भून जाए। लगातार हम चम्मच चलाते रहेंगे, चम्मच चलाते रहिएगा, सूजी जलने ना पाए। और गैस की आंच को हमें बिल्कुल धीमा रखना है। धीमी आंच पे इसे हमने अच्छी तरीके से फ्राई करना है। अब सूजी को फ्राई करते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो इसमें हमने 1 टेबल स्पून भर के बेसन डाल दिया है। बेसन से हमारी सूजी में बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा और बहुत अच्छा कलर हमारी सूजी में आएगा। हमें बहुत इत्मीनान से सूजी को घी में फ्राई करना है। हमें उस वक्त तक फ्राई करना है कि सूजी और घी अलग अलग हो जाए, इसके झाग ख़त्म हो जाए। अब सूजी में से घी एकदम अलग हो चुका है तो उसमें हमने 1 टेबल स्पून ड्राई फ्रूट डाल दिया है। ड्राई फ्रूट आप कोई भी ले सकते हैं। हमने बारीक कटा हुआ बादाम, काजू, पिस्ता लिया है ताकि ड्राई फ्रूट भी घी में हमारे अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाए। अब घी और सूजी एकदम अलग हो चुकी थी तो हमने जिस कप से सूजी लिया है उसी कप से हमने तीन गुना पानी ले लिया है, यानी 1.5 कप गर्म पानी अच्छी तरीके से कर लिया था, उसे डाल देंगे। धीमी गैस की आंच को अब हम धीमे से तेज़ कर दिए हैं। अब गर्म पानी डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते हुए इसका पानी सुखा लेंगे। अब इसके अंदर हमने 4 से 5 हरी इलायची को कूट लिया है, उसे डाल दें। हमने 5 हरी इलायची को कूट लिया है। आपको इलायची की खुशबू ज़्यादा पसंद है तो आप और इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। हमने 5 हरी इलायची को कूट लिया है, उसे डाल दिया है। अब तेज़ आंच पे हमें इसका पानी एकदम सुखा लेना है। सूजी का पानी बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है, सूजी बहुत जल्दी पानी पी लेती है। अब सूजी का पानी खुश्क होने लगा है और घी साइड से दिखाई देने लगा है तो इसे गैस पे से हम उतार लेंगे। अब गैस पे से उतारने के बाद इसमें हमने आधा कप शक्कर डाल लेना है और शक्कर डाल के हमें इसे मिक्स कर लेना है। अगर गैस पे हम शक्कर डाल के इसे मिक्स करते तो शक्कर ढेर सारा पानी छोड़ देती, जिससे हमारा हलवा चिपचिपा हो जाता, दानेदार नहीं बनता। इस बात का आप ख्याल रखें। इसी तरीके से आप गैस पे से उतारने के बाद ही शक्कर मिक्स करें। जब शक्कर को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया उसके बाद इसे हमने दोबारा गैस पे धीमी आंच पे दम पे रख देना है 4 से 5 मिनट के लिए कि शक्कर हमारी अच्छी तरीके से सूजी में घुल जाए और घी हमें नज़र आने लगे। अब घी साइड से नज़र आने लगा है और माशाल्लाह बहुत ही दानेदार हलवा बन के तैयार हुआ है। अब इस पे हम थोड़ी सी किशमिश डाल के मिक्स करके इसे गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। अब इस पे हमने थोड़े से बादाम को फ्राई कर लिया था, इसी से इसे हम गार्निश करेंगे, जिससे दिखने में हमारा हलवा और ही मज़े का लगेगा। और थोड़े से बादाम, काजू, पिस्ते को बारीक कटे हुए इसे भी हमने फ्राई करके इसके ऊपर से गार्निश कर दिया है। बहुत ही दानेदार माशाल्लाह हमारा हलवा बनके तैयार हुआ है। ये खाने में भी बहुत ही मज़े का बना था। आप इसी तरीके से इसे बना के ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। एक एक दाना हमारे हलवे का अलग हुआ है। इसी तरीके से आप मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दिया करें और मुझे कमेंट में लिखा करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और जो नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिल सके। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।